अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स की। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स करके हमने वहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोड्यूस करवाया। कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर हमारे पास एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अल्कीन्स थे। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से बात की हुई है कि उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता था। जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन करते थे तो उससे हमें एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक, और जब हम सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन करते थे तो वहाँ से हमें कीटोन्स मिलते थे। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है ये। उसके अंदर आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करने लगे हैं। तो एक तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने करवा दिया क्रोमियम के साथ, एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। उससे हम लोग क्या करते हैं जी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है उनको प्रिपेयर करवा सकते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स है क्या हमारे पास, ये आप लोगों को पता है। कार्बोनाइल ग्रुप के एक दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड क्या है और कीटोन्स क्या है। तो आज हम इनकी प्रिपरेशन सीखने लगे हैं। आप बस मेरे साथ देखिएगा, एल्डिहाइड्स क्या है और कीटोन्स क्या है। तो प्रिपरेशन ऑफ चैप्टर नंबर ये 12 है हमारा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स हमने प्रिपेयर करवाने हैं। सबसे पहले मैं चंद एक आपको बता देता हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ ली जाती है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड या प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो चंद एक मेथड मैं बताता हूँ, ऑलरेडी हमने वो किए हुए हैं। सबसे पहले ये कि हम लोग ओजोनोलाइसिस करके ना वहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर अल्काइल हैलाइड में वहाँ पर हमने सीखा था जब हमने ओजोनोलाइसिस की थी। मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को वीडियो के लिंक में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख लें। एंड अदर हम लोग कर सकते हैं जी इसको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के साथ, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से कर सकते हैं, ओजोनोलाइसिस से कर सकते हैं। इसके अलावा पायरोलिसिस मेथड है, ठीक है। पायरोलिसिस मेथड है कैल्शियम साल्ट का, ठीक है। कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करके भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड है। इसके अलावा और भी हैं, हाफ मैन रिएक्शन है, उसके बाद टर्मिनल काइन से इस्तेमाल कर सकते हैं, और गटरमैन कोच रिएक्शंस है, उसके ज़रिए भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ इन 3 प्रिपरेशन के ज़रिए एल्डिहाइड और कीटोन को सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, ओजोनोलाइसिस, देन पायरोलिसिस बाय कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करके, और प्रिपरेशन ऑफ जो आप लोगों को मैंने सिखाई है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं जी ओजोनोलाइसिस की। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास होता है पोटाशियम परमैंगनेट साल्ट है मेरे पास जी, KMnO4। जब मैं इस KMnO4 को आयोनाइज करवाऊंगा तो यहाँ से मेरे पास K पॉजिटिव और प्लस में MnO4 नेगेटिव। अब इस MnO4 नेगेटिव को मैं अल्कीन्स के ऊपर अटैक करवाऊंगा। जब मैं इसका अल्कीन पे अटैक करवाऊंगा तो वहाँ पर हमारे पास जी ये अल्कीन आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका आप MnO4 नेगेटिव, इसके ऊपर हमने इसका अटैक करवाना है जी, MnO4 नेगेटिव पर। तो आप देखिएगा ये नेगेटिव जो अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये कार्बन का जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पर, यहाँ से ये इधर और ये यहाँ से इधर। तो हमारे पास जी जो प्रोडक्ट बने हैं उन्हें मैं रीअरेंज करके लिखने लगा हूँ। ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया हमारे पास, ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, और अनदर इनका Mn के साथ डबल बॉन्ड हो, और ये इस पे नेगेटिव।
अब यहाँ से ये कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है इसे शिफ्ट करवा दें इस ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, अगर वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना देती तो यहाँ से वो MnO के साथ लीव कर देगी, और यहाँ से ये जो मैंगनीज का और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो इस कार्बन को शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट आ चुका है जी, यहाँ से ये जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड था इस ऑक्सीजन को शिफ्ट हो गया, लिख दें जी इधर, और उसके जो 2 बॉन्ड एज इट, और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन और मैंगनीज का बॉन्ड था वो इस कार्बन ऑक्सीजन को शिफ्ट हो गया, और प्लस में हमारे पास ये मैंगनीज बचा है, उसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, सिंगल बॉन्ड भी ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ है, और यहाँ से एक उसे जो ऑक्सीजन मैंगनीज का बॉन्ड तो शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से उस पर एक लोन पेयर क्रिएट हो जाता है। तो ये जी देखिए हमने कार्बोनाइल ग्रुप को क्रिएट कर लिया। ये जो हमारा ग्रुप है इस ग्रुप का नाम है जी कार्बोनाइल ग्रुप, और ये जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है ये एक एक्टिव ग्रुप है। ठीक है, अब जस्ट हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास यहाँ से ये फॉर्मल एल्डिहाइड्स क्रिएट हो जाएंगे जी। ठीक है, ये मैं ज़रा एग्जैक्ट करके लिख दूं, कार्बन डबल बॉन्ड और H, ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मल डिहाइड। तो ये हमने एक प्रिपरेशन सीखी है जिससे हमने क्या किया जी, एल्डिहाइड को, फॉर्मल एल्डिहाइड को क्रिएट किया है अल्कीन्स के अंदर KMnO4 की इन्वॉल्वमेंट करवा के। जब हमने अल्कीन्स के अंदर KMnO4 की इन्वॉल्वमेंट करवाई है तो उससे हमने क्या किया जी, फॉर्मल एल्डिहाइड प्रिपेयर करवा लिया। तो आई होप सो आप समझिए जी फॉर्मल एल्डिहाइड क्या है और ओजोनोलाइसिस क्या है। ठीक है, अब O3 मॉलिक्यूल्स आ जाए हमारे पास। अब वो मैं अपनी वीडियो का लिंक लाजमी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, वहां से आप ओजोनोलाइसिस से भी एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर सीख लेंगे। आप लोगों को याद होगा मेरी चैप्टर नंबर 8 के अंदर मैंने आप लोगों को सिज और ट्रांस प्रोड्यूस करके दिखाए थे। तो सिज और ट्रांस का इस्तेमाल करते हुए भी हम यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर लेंगे। आप लोगों को याद होगा, अगर मैं सिज और ट्रांस की बात करूँ तो उनके अंदर अगर मैं ये साइड टू साइड ये ऑपोजिट कर दूं, ठीक है, याद होगा आपको, जस्ट मैंने ये साइड टू साइड जो है ये चेंज कर दिया, सिज के ट्रांस के अकॉर्डिंग मैं काम करने लगा हूँ। यहाँ से भी अब आप देखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा R और ये H, और इधर से ये हमारे पास एक R आ जाएगा और ये H। तो आप लोग देख रहे हैं जी ये हमारे पास क्या फंक्शन ग्रुप बन गया है, R कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और H, ये हमारे पास बन चुका है जी एल्डिहाइड। ठीक है, एन और अदर एक इक्वेशन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं उस दौरान अगर आप देखें तब क्या जी, आप फंक्शनल ग्रुप जस्ट चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, बाकी सारे का सारा मैकेनिज्म सेम है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, साइड टू साइड सेम करने लगा हूँ, आर आर लेके आने हैं, देन हम क्या करेंगे, ये आप आर टू आर ये ले आए, तो ये सेम जहाँ पर एच है यहाँ पे भी आर आर शिफ्ट हो जाएंगे और आपके पास क्या हो जाएगा जी, एक कीटोनिक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए जी, हमने अल्कीन्स के अंदर KMnO4 को इन्वॉल्व करवाते हुए उसकी प्रेजेंस के अंदर अल्कीन की KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर अल्कीन की ब्रेकेज की, और जस्ट सिज और ट्रांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने वहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन का इस्तेमाल किया और सिंपली KMnO4 के साथ हमने अल्कीन को जब ब्रेक किया तो वहाँ से हमने जी फॉर्मल एल्डिहाइड को भी प्रिपेयर करवाया। तो आई होप सो कि आप लोग इस प्रिपरेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो लाजमी पूछिएगा। अब हम एक अनदर प्रिपरेशन सीखने लगे हैं। वो प्रिपरेशन क्या है जी, वो प्रिपरेशन है हमारे पास पायरोलिसिस मेथड।
वो पायरोलिसिस मेथड क्या है, आइए अब हम वो सीखते हैं। प्रिपरेशन पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करके एल्डिहाइड और कीटोन को क्रिएट करने लगे हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या आता था लास्ट वीडियो के अंदर भी, जब हम एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड को मजीद ऑक्सीडाइज करते हैं तो वहां से हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाता है और इसका हमारे पास फार्मूला होता है जी R डबल बॉन्ड OH, या सिंपली आप इसे कह सकते हैं जी RC OH। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो अब हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए एल्डिहाइड और कीटोन को क्रिएट करेंगे। अब देखिए पायरोलिसिस मेथड है क्या हमारे पास। ये है जी हमारे पास कैल्शियम का साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में COOH की सूरत के अंदर। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से ये ऑक्सीजन और कैल्शियम का जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप सेपरेट आउट हो जाएगा और रिमेनिंग का हमारा जो रिएक्शन है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से अब जो हमारा ये मिथाइल ग्रुप रिवर्स हो गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से ये वाला कार्बन और कैल्शियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड था, कार्बन को शिफ्ट हो गया, यहाँ से ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इट मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट है जो हमारा वो मैं लिखते हूँ यहाँ पे H3C कार्बन डबल बॉन्ड हो और यहाँ से ऑक्सीजन और Ca। अब इस कैल्शियम ने इस ऑक्सीजन को लीव किया जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है हमारे पास नेगेटिव है, इस कार्बोनाइल ग्रुप पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से इसका जो बॉन्ड ऑक्सीजन से है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो है जी आप देखें H3C कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3 और प्लस में यहाँ से हमारे पास बन गया जी कार्बन डाइऑक्साइड और अनदर हमारे पास आ गया जी ये ऑक्सीजन को लीव हुआ जिसकी वजह से ये O नेगेटिव और Ca पॉजिटिव मिल गया। अब ये हमारे पास बन गया डाइमिथाइल कीटोन्स। क्या बन गया जी, गौर कीजिएगा, हमारे पास यही फार्मूला होता था कीटोन का जिसके दोनों तरफ R और ये दोनों के दोनों मिथाइल R ग्रुप है। ये हमारे पास बन गया जी डाई मिथाइल कीटोन जो कि कैंडीज वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। हमारे पास ये जो कैंडीज हैं जैसे ट्विस्टो है, अदर कुछ और हैं, उनके अंदर इस मेथड को इस्तेमाल करके उनको फ्लेवर्स किया जाता है। उनकी प्रिपरेशंस के अंदर डाइमिथाइल कीटोन्स ये पायरोलिसिस मेथड हेल्प आउट होता है। अब जो हमारा रिमेनिंग प्रोडक्ट बचा है उसे हम लेते हैं। हमारे पास बचा जी CaO। अब CaO को जब हम बैलेंस कर रहे हैं Ca2 पॉजिटिव और प्लस में ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव। अब ये जो ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव है ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इस पे अटैक करते हैं जी। यहाँ से हम अटैक करवाने लगे हैं जी इस O2 नेगेटिव का। O2 नेगेटिव जब इस ऑक्सीजन के दो इसके साथ इस पर 4 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और जैसे ये इस पे अटैक करता है यहाँ से ये लीव आउट हो जाता है और रिमेनिंग हमारा प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आ गया जी। अब ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ आ गए, ये डबल एज इट और ये सिंगल नेगेटिव और नेगेटिव। सिंपलली हम इसको कह सकते हैं CO3 2 नेगेटिव। अब ये जो CO3 2 नेगेटिव है और यहाँ से हमारे पास Ca2 पॉजिटिव है, इन दोनों को कंबाइन करवा दें। Ca2 पॉजिटिव और प्लस में CO3 2 नेगेटिव मिलके ये 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा जी कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये हमारा बैलेंसिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने कीटोन को तो प्रिपेयर कर लिया है। अब अगर मैं इसे जनरल मैकेनिज्म के तौर पे करूँ
तो आप लोग देखें कुछ खास नहीं, जस्ट मिथाइल ग्रुप की जगह पे आप लोगों ने क्या करना है, आर ग्रुप ले आना है। इस मिथाइल ग्रुप की जगह पे आप लोग आर ले आए और इधर भी आप आर ले आए। जैसे ही हम यहाँ मिथाइल ग्रुप की जगह पे आर ग्रुप लेके आते हैं, देन हम यहाँ पर अटैक करवाते हैं जी। इस मिथाइल की जगह पे हमारा अटैक हो जाएगा आर ग्रुप का, ठीक है। इधर भी ये आर ग्रुप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो जर्नल है वो ये प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ये दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप पे इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और हमारा वो बन जाएगा जी कीटोन्स इन केस ऑफ जनरल मैकेनिज्म की सूरत में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया, आप यहाँ पे इथाइल ले आए, ठीक है, प्रोपाइल ले आए, ब्यूटाइल ले आए, पेंटाइल ले आए। जैसे जैसे आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास अगर हम यहाँ पे ब्यूटाइल लेके आते हैं तो डाइमिथाइल की जगह पे यहाँ पर हमारे पास डाइब्यूटाइल कीटोन्स आ जाएंगे। पेंटाइल ले आते हैं तो डाइपेंटाइल आ जाएगा, ठीक है। हेक्सेन ले आते हैं तो डाइहेक्साइल आ जाएगा कीटोन्स की सूरत में। तो जस्ट फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करते जाए और आपके पास कोई ना कोई डाइमिथाइल कीटोन्स क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। अब हम कीटोन को तो प्रिपेयर कर लिया, अब हम यहाँ से करते हैं जी एल्डिहाइड को भी प्रिपेयर। मेरे साथ देखिएगा जी, एल्डिहाइड को क्रिएट करते हैं अब हम। तो सिमिलरली ये जो कैल्शियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन लीव आउट हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा जी ये H नेगेटिव एज इट, और यहाँ से H कार्बन डबल बॉन्ड O और ये O, यहाँ से Ca। इसने चूंकि एक बॉन्ड लीव किया जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो गया लहदा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आप लोगों को पता है इस पे नेगेटिव जो है स्टेबल नहीं है, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे कार्बन पे अटैक करता है, यहाँ से ये इधर लीव हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्रिएट हो चुका है, देखें जी, ठीक है। ये लीजिए हमने यहाँ से पाइरोलिसिस मेथड का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मल एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर लिया है। फॉर्मल एल्डिहाइड प्रिपेयर्ड हो गया, और बाकी जो हमारा रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो उसी तरह से O और Ca, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, सिंपलरी हम इसको कह सकते हैं CaO, ठीक है। और उसी तरह से ये CO कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है और ऑक्सीजन जो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का उस कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करवा के उसे सिंपलरी सॉल्व करके वहाँ से हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जनरेट कर लिया। तो अब अगर हम चाहते हैं, यहाँ फॉर्मल एल्डिहाइड भी प्रिपेयर्ड हो गया और अनदर हम एल्डिहाइड को लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे आर ले आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर ग्रुप लेके आते हैं तो आप लोग देखिएगा हमारा जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो गया है सिंपल एल्डिहाइड से, फॉर्मल एल्डिहाइड से किस में चला गया जी, एल्डिहाइड में। तो एक और प्रिपरेशन पाइरोलिसिस मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को दोनों को ही क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन थी और आई होप सो कि आप लोगों ने इसको फुली अंडरस्टैंड किया, ठीक है। अब कितनी मेथड सीखे हैं मैं ज़रा डिटेल करने लगा हूँ, शुरू से देखिएगा। सबसे पहले मैंने कहा ओजोनोलाइसिस के ज़रिए से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर अपनी ओजोनोलाइसिस वीडियो का लिंक ज़रूर ऐड करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है। और अनदर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर किया, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर अपना लिंक ऐड करूँगा, ठीक है। उस पर भी मैंने डिटेल से कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, अब रिसेंटली अपलोड हुई है वो, तो उस वीडियो को भी आप लोग लाजमी देखिएगा, वहाँ से भी आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अनदर एक और प्रिपरेशन हमने सीखी है, वो क्या सीखी है जी, KMnO4 के साथ जब हमने एल्कीन्स के अंदर KMnO4 को इन्वॉल्वमेंट करवाया, वहाँ से भी हमने प्रिपरेशन की
और वहाँ से भी हमें मिल गया जी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। और अनदर हमने अभी जो सीखा है पायरोलिसिस मेथड, इस पायरोलिसिस मेथड का इस्तेमाल करते हुए भी हमने एल्डिहाइड और कीटोन को क्रिएट किया है, ठीक है। इससे हटके और भी काफ़ी सारे, जैसे मैंने कहा गटरमैन कोट गटरमैन रिएक्शंस है, या आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारी प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और प्रिपरेशंस के अबाउट अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कमेंट करके पूछिएगा। आई होप मैं आपको उसका आंसर दूँ। अस्सलाम वालेकुम।